दोस्तों नीट एग्जामिनेशन के बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे अहम जो पार्ट रहता है वो है एमसीसी काउंसलिंग का, राइट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेडिकल कमेटी जो है वो काउंसलिंग करती है पूरा, और उसी के थ्रू आपको जो है एमबीबीएस, बीडीएस या फिर मेडिकल की जो कोई भी ब्रांच है उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नीट परफॉर्मेंस, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, अगर उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल डेटा शेयर करने वाला हूँ जो कि एमसीसी काउंसलिंग के दौरान आपको सबमिट करने रहते हैं जब आपका ज्वाइनिंग हो रहा होता है, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और काफी ध्यान से उसे देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियली एमसीसी का हम लोग ने एक ब्रोशर ओपन किया हुआ है जहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग इन अलॉटमेंट मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजेस, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग के टाइम पे सबमिट करने रहेंगे, राइट। तो आंसर में आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लगेगी, यानी कि जेरोक्स कॉपी आपको लेकर के जानी रहेगी, राइट। फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कोर्सेज फॉर एडमिशन टू अलॉटेड कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन अलॉटेड मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस आर एज मेंशन बिलो, राइट। तो यहाँ पर आपका जब ज्वाइनिंग होगा और कॉलेज में जब आपको रिपोर्ट करना होगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंपलसरी सबमिट करने ही रहेंगे। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय एमसीसी, राइट। तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि एमसीसी के द्वारा आपको दिया गया होगा, राइट। उसके बाद है एडमिट कार्ड्स ऑफ एग्जाम इश्यूड बाय एनटीए, जो आपके नीट एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड था वो आपको लेकर के जाना रहेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट या फिर रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, ये भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको ये भी लेकर के जाना है, उस टाइम पे सबमिट करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी रहेगी। फिर उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा एंड क्लास 10+2 की मार्कशीट भी रिक्वायर्ड रहेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि 12th एग्जामिनेशन के बाद जब उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट है 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वैसे ही होने चाहिए जैसे कि आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किए थे, राइट। देन उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको सबमिट करने रहेंगे डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, पान कार्ड है तो वो भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है वो भी चल सकता है, या फिर आप पासपोर्ट भी अपना सबमिट कर सकते हैं, उसकी कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड रहेगा। देन उसके बाद अगला पॉइंट है एनआरआई, ओसीआई या फिर पीआईओ, जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी उनको सबमिट करने रहेंगे। उसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी काफी ध्यान में रखिएगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त अपनी कोई भी कास्ट पर आपने फिलअप की है, स्पेशली एससी एसटी है, ओबीसी एनसीएल है, पीडब्ल्यूडी वाला अगर कोई कैटेगरी है आपका, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपने सिलेक्ट की हुई है, तो रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी जो भी है आपको कॉलेज जो है वो अलॉट किया जाएगा। तो ये चीज का खास आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं और उसके लिए आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त कास्ट आपका सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको सबमिट करना रहेगा। अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो है वो कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो ये चीज को खास नोट करिएगा। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने रहेंगे। दोस्तों इसमें कहीं पे भी आपको डाउट्स हो या दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से पूछिएगा। मेडिकल की फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फर्दर अपडेट के साथ, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।